हेलो बच्चों। देखिए, इस प्रॉब्लम में ये एक फिक्स्ड वेज है एट एंगल 37 डिग्री, और इस पे ये एक ट्रायंगुलर ब्लॉक दिया हुआ है जिसका मास कैपिटल एम है, और इसके ऊपर एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक प्लेस किया हुआ है। एंड इट इज गिवन दैट दिस ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग, या ऐसे समझिए कि यहाँ हमसे पूछा हुआ है कि मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, सो दैट एम डज नॉट स्लाइड विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। यहाँ पर हमें नो स्लाइडिंग इंश्योर करनी है, म्यू की ऐसी वैल्यू चूज करनी है कि इनके बीच में कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही हो। इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे एंड इट्स एक्सीलरेशन विल बी g sin थीटा, सो दैट इज g sin 37 डिग्री, सो इट विल कम आउट टू बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस प्रॉब्लम में क्या करना है, हमें इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाना। विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम ये स्लाइड नहीं कर रहा। इसका मतलब कि इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें तो नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक शुड बी 0। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कि अगर हम इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाएं, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस लिखे इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस मास कैपिटल एम। Actually this block is accelerating, so this is a non-inertial frame. So on this block एक सूडो फोर्स हमें अप्लाई करना होगा। सूडो फोर्स की वैल्यू होती है मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड द डायरेक्शन इज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और एक तो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, नीचे लग रहा होगा mg, एंड ये फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। एक तरीके से अगर हम ये सिचुएशन देखें, ये डायग्राम देखें, तो यहाँ से क्लियर है कि ये जो ब्लॉक है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और इस पे ये पुलिंग फोर्स अप्लाई किया जा रहा है एक तरीके से। तो देखिए बच्चों कि अगर ब्लॉक को स्लाइड नहीं करना है तो मैक्सिमम फोर्स हम क्या लगा सकते हैं, तो मैक्सिमम फोर्स जो हम लगा सकते हैं फॉर नो स्लाइडिंग, सो दैट इज म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये डेरिवेशन आपने किया होगा। टू जस्ट स्लाइड द ब्लॉक भी यही आंसर होता है, और द मैक्सिमम फोर्स जो जिसके लिए स्लाइड नहीं करेगा तो भी यही आंसर होता है। ये मैक्सिमम फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर नो स्लाइडिंग। ये जो अप्लाइड फोर्स है दिस हैज टू बी लेस और इक्वल टू दिस मैक्सिमम फोर्स। देखिए यहाँ से m कैंसिल आउट हो गया, a की वैल्यू 6 रख दी, g की वैल्यू हमने 10 रख दी, सो दैट इज म्यू, और थीटा को रख दिया हमने, दिस इज 37 डिग्री। इसको अगर हम सॉल्व करें सो इट कम्स आउट टू बी म्यू ग्रेटर और इक्वल टू 24/32, सो दैट इज 0.75। इसको 8 से कट कर देंगे, सो दिस इज 3/4, दैट इज 0.75, सो दिस इज द आंसर। So the minimum value of friction coefficient should be 0.75. Thank you.